इस फेसबुक एडवर्टीजमेंट राइट फॉर माई बिजनेस? मतलब अमूमन लोगों को ये सवाल होता है कि क्या फेसबुक से एडवर्टीजमेंट करना बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद होता है या नहीं होता है? मेरे बिजनेस के लिए लोग ऐसा पूछते हैं कि मेरे बिजनेस के लिए फेसबुक एड्स फायदेमंद है या नहीं। दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली, कि मेरे बिजनेस के लिए होगा कि नहीं। देखिए, आप एक चीज समझिए कि जो फेसबुक का यूजर बेस है सही, वो ऑलमोस्ट 2.9 बिलियन यूजर्स का है। ये मैं एक्टिव यूजर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब एक महीने हर महीने 2.9 बिलियन यूजर्स, 2.9 बिलियन लोग फेसबुक पे आते हैं। ठीक है, अब अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है कि मुझे बिजनेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप बेसिकली इस बात पे डाउट कर रहे हैं कि अगर आपके सामने 2.9 बिलियन लोग खड़े हैं और आपका कुछ भी बिजनेस हो, मैं कहता हूँ कुछ भी बिजनेस हो, आप ये बोल रहे हैं कि मैं इतने सारे लोग 2.9 बिलियन लोग आपके सामने और आप ये कह रहे हैं मैं इनसे बिजनेस नहीं निकाल सकता, आप ये बोल रहे हैं। तो कहने का मेरा जो एम है वो ये है बेसिकली कि आप का कुछ भी बिजनेस हो। मैं एक बात बताता हूँ आपको, अभी आपके ऑफलाइन कस्टमर्स हैं, मान लीजिए कोई भी आपका बिजनेस है, ऐसा सोचिए आप, आपके जो अभी ऑफलाइन कस्टमर्स हैं, ऑनलाइन छोड़ दीजिए, ऑफलाइन कस्टमर्स हैं, तो क्या आपको लगता है कि जितने भी कस्टमर्स आते हैं उनमें से कोई भी ऐसा होगा जो फेसबुक पे ना हो? पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। 95% ले लो आप, 95 to 99% होंगे ही होंगे। तो अगर ये लोग आपके जो अभी के कस्टमर्स हैं वो फेसबुक पे हो सकते हैं, तो उनके तरह के और लोग नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये है बेसिकली, आपका बिजनेस आपको आएगा, कुछ भी बिजनेस हो आपका, बस ये है कि आपको सही लोगों तक पहुंचना है। सही, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मच शुड आई स्पेंड ऑन फेसबुक एड्स? ये हम एजेंसी में देखते ही हैं हमारी कि क्लाइंट अमूमन या कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस ओनर कंफ्यूज रहता है अपने बजट को लेके, या तो वो बहुत ज़्यादा बजट देख के आता है तो वो कहता है मेरे पास तो है नहीं, तो शायद फेसबुक एड्स मेरे लिए है नहीं। तो इस पे क्या एक जेन्युइन ओपिनियन है? देखिए, क्या बजट होना चाहिए? देखिए, टू बी फ्रैंक, इसमें कोई एक आंसर नहीं है। सही, पॉसिबल ही नहीं है एक आंसर, ठीक है ना? ठीक है। क्योंकि पॉसिबल इसलिए नहीं है कि फेसबुक तो अलाउ करता है कि आप 100 रुपए से ऐड स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। जितना ज्यादा आप स्पेंड कर सकते हैं। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि आप एक बिजनेस ओनर है, आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहली चीज ये है कि मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस समझिए सबसे पहले। मेरे हिसाब से मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे ना, तो आप मतलब आपको यही नहीं फील होगा कि आपको वहां पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मार्केटिंग की जब आप इंपॉर्टेंस समझ जाएंगे तब आप इस पे आएंगे। अब बात है बजट की बात, तो देखिए बड़ा सिंपल सा आंसर मेरा ओपिनियन ये रहता है, आप अपने हिसाब से देखिए। आप हर चीज का बजट बनाते हैं, कोई भी बिजनेस हो, XYZ कोई भी बिजनेस हो, हर चीज का बजट बनाता है ना। सैलरी का ये बजट है मेरा, स्टॉक का ये बजट है, हर महीने इतने का स्टॉक करूंगा, हर महीने इतनी सैलरी निकालूंगा, XYZ ऐसे अलग अलग एक्सपेंसेस। ये तो एक्सपेंसेस हैं, ये जो स्पेंड करोगे आप, ये इन्वेस्टमेंट होगी, इसमें आपको रिटर्न मिलेगा सीधा सीधा। तो कहने का मतलब ये कि अच्छा, ऐसा भी होता है कि लोग इसको स्पेंड समझते हैं, एक्सपेंस समझते हैं। हाँ, एक्सपेंस समझते हैं। ये इन्वेस्टमेंट है भाई। आप अपना बिजनेस लोगों तक अप्रोच करोगे इस पैसे के थ्रू, उससे आपको रिटर्न आएगा, सिंपल सी बात है। खैर, अब पॉइंट पे आते हैं, तो मार्केटिंग बजट कितना होना चाहिए? एक कंसिस्टेंट बजट होना चाहिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि चलो 100 रुपए का चला के देख लेता हूँ, आएगा तो आगे काम करेंगे, 200 का चला लेता हूँ, 500 का, ऐसा नहीं होता। आप एक कंसिस्टेंट बजट बनाइए। कंसिस्टेंट मतलब लगातार जो आप स्पेंड कर सके 2 महीने 3 महीने तक, ठीक है ना? क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल, आपका बजट है 5000 रुपए का, 5000 रुपए एक महीने का फॉर एग्जाम्पल। अब इसमें से आप पर डे खर्च होता है, ठीक है ना? अब मान लीजिए 20 दिन के लिए आपने 5000 रुपए सेट कर दिए। अब वो हो रहा है, अब होता क्या है, फेसबुक धीरे धीरे करके लर्न करेगा भाई। ऐसा नहीं होता कि आपने पहले दिन लगाया, फेसबुक को मालूम चल गया हाँ इनका फॉर एग्जांपल मोटर पार्ट्स का बिजनेस है, हाँ सब मोटर पार्ट्स वालों को दिखा दो, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे करके लर्न करता है। तो जितना आप उसको टाइम देंगे लर्न करने के लिए फेसबुक को, उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, उतना बेहतर एड रन होगा। तो एक कंसिस्टेंट बजट होना चाहिए, चाहे वो 5000 का ही क्यों ना हो। ओके। और एक और चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अवेयर करने के लिए ये चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये लगता है आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप सोच तो रहे हैं आप कॉम्पिटिटर्स को 100%, कोई भी बिजनेस हो, आई चैलेंज कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स का एड जरूर देख रहे हैं। आपको मालूम है आपका जो कॉम्पिटिटर वो फेसबुक पे ऐड कर रहा है। अब आपका ये है कि यार 5000 रुपए खर्च कर, तो फिर आप रहने दीजिए, आप ऑफलाइन ही रहिए। बिल्कुल फ्रैंक ओपिनियन ये है, आप 5000 रुपए 10,000 रुपए अगर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए नहीं खर्च कर सकते, तो फिर आप सोचिए ही मत इन सब के बारे में, फेसबुक पे स्क्रॉल करते रहिए बस। सही है। सो टारगेटिंग सीम्स कॉम्प्लिकेटेड, विल आई रीच द राइट ऑडियंस? ये बहुत ये असल में शुरू में हम लोगों के साथ भी होता था कि जब हम टारगेटेड ऐड चलाते हैं तो उसमें अमूमन लोग कंफ्यूज होते हैं कि राइट ऑडियंस तक कैसे हम पहुंच सकते हैं। किसी बिज़नेस की बहुत ही स्पेसिफिक ऑडियंस होती है, तो लोग उसमें बड़े डाउटफुल होते हैं कि हम उसको कैसे टारगेट करेंगे। ठीक है, देखिए फेसबुक, पहली चीज़ तो ये समझिए, आप फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पे, अभी मैं स्पेसिफिकली एडवर्टाइजिंग की बात कर रहा हूँ, यानी जो उसका बैकएंड है एडवर्टाइजिंग का, उस पे
बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है उसको अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करने के लिए कितना बेहतर हो सके। तो व्हाट आई एम सेइंग इज के उसके जो टारगेटिंग ऑप्शंस हैं, एड मैनेजर के टारगेटिंग ऑप्शंस है, वो बहुत डीप है, बहुत कॉम्प्रहेंसिव है। ओके, किसी भी टाइप की टारगेटिंग आप कर सकते हैं, चाहे वो ब्रॉड हो, यानी आपको जनरल टारगेटिंग करनी है, या फिर आप बहुत ज्यादा प्रेसाइज जाना चाहते हैं, नहीं इस शहर के इस टाइप के लोग, इस एज ग्रुप, व्हाटएवर, तो आप वहां पे टारगेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि लोग क्या ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं टारगेटिंग को मेनली। ओके, फेसबुक एडवर्टीजमेंट में या किसी भी प्लेटफॉर्म के एडवर्टीजमेंट में लोग क्या करते हैं, टारगेटिंग को ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं। भाई टारगेटिंग क्या है? टारगेटिंग इज यू आर टेलिंग द प्लेटफॉर्म कि आपके कस्टमर्स कौन है। सीधी सी बात है भाई, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके कस्टमर्स कौन है, तो आप मुझे बोलेंगे मेरे कस्टमर्स वो हैं जो बिजनेस ओनर्स हैं, मेरे कस्टमर्स वो हैं जो स्टार्टअप करने वाले हैं, या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इस टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जो भी है। अब डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस भाई आके आप अपने कस्टमर्स को नहीं पहचानते, बिल्कुल। तो नंबर 1 टास्क इज कि सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप अपने कस्टमर्स को समझ लीजिए। बस आपने अपने कस्टमर को समझ लिया। अब फेसबुक में आए आप, बहुत सारा काम फेसबुक के बाहर होता है, बल्कि मेजर काम मैं कहूंगा कि फेसबुक के एड्स मैनेजर के बाहर होता है, उसके बाद आप एड्स मैनेजर पे आते हो। तो खैर पॉइंट पे आता हूँ कि टारगेटिंग कैसे करेंगे आप। टारगेटिंग आप ऐसे करेंगे कि आपका फॉर एग्जांपल आपका लेट्स से ठीक है, लेट्स से आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, ठीक है। अब आपके जो भी फॉर एग्जांपल आपके फ्लैट्स हैं जो 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक वेरी करते हैं। अब आपको करना ये है कि ये लोग जो हैं 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक जो लोग फ्लैट ले पाएंगे, ये किस टाइप के लोग होंगे, क्या चीजें पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो आप इस बेसिस पे उनको टारगेट कर सकते हैं। सिंपल है। तो आपको बेसिकली कस्टमर को समझना है, अपने खुद के कस्टमर को, तो आपके लिए टारगेटिंग आसान हो जाएगी। ओके ओके, मतलब ये है, एक लास्ट पॉइंट ये है कि आप फेसबुक एड, जब आपने डिसाइड किया फेसबुक एड चलाना है, तो चलाते ही आप टारगेटिंग में मत आइए, पहले एक प्रॉपर वो बना लीजिए कि कौन है आपके कस्टमर्स। उसके हिसाब से आप जब आएंगे ना इधर फेसबुक एड्स मैनेजर पे, तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी टारगेट करने के लिए। ओके, ठीक है। सो इज इट ट्रू दैट फेसबुक एड्स आर ओनली इफेक्टिव फॉर ऑनलाइन सेल्स? ठीक है, तो अब क्योंकि फेसबुक ऑब्वियसली, मतलब फेसबुक का जो एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं हम, तो जाहिर है वो ऑनलाइन ही ऑपरेट करता है, सारी चीज़ें डिजिटल दिखती हैं। तो लोगों को क्या लगता है कि अगर अनटिल एंड अनलेस आपका जो बिजनेस है वो ऑनलाइन नहीं है, तो आप वो यूज़ नहीं कर सकते फेसबुक एड्स। मतलब कहने का कि अगर आपकी एक ऑनलाइन बिजनेस नहीं करते हो आप, तो आप फेसबुक एड्स नहीं यूज़ करना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है। हम अपने क्लाइंट्स के लिए भी रन करते हैं जिनका ऑफलाइन बिजनेस होता है, चाहे वो लोकल हो या पैन इंडिया हो, उससे मतलब नहीं है, हम करते हैं रन, ठीक है। अब कैसे भाई, देखिए फॉर एग्जांपल लेके चलिए, आपका एक सिटी में, दिल्ली में फॉर एग्जांपल आपका लोकल बिजनेस है कि आपके कस्टमर्स जो हैं वो दिल्ली के ही लोग हैं और कोई बाहर का नहीं है, और आप चाहते हैं स्टोर में वॉक-इन्स बढ़ाना, ठीक है ना। तो ये लोकल चीज हो गई ना, ऑफलाइन बिजनेस हुआ आपका ऑनलाइन कुछ पोर्टफोलियो कुछ भी नहीं, आप बस इतना चाहते हो कि भाई मेरा एक फॉर एग्जांपल ब्राइडल ड्रेसेस का शोरूम है मेरा। अब मैं चाहता हूँ कि दिल्ली के लोग मेरे यहाँ विजिट करें, क्योंकि शादी का सीजन आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है शादी का सीजन आ रहा है, तो आप लोग वॉक-इन्स बढ़ना चाहिए। तो आप करना ये आपको कि भाई दिल्ली की लोकेशन सिलेक्ट करी आपने, ठीक है, किस टाइप के लोग होंगे जो अभी शॉपिंग करना चाह रहे होंगे, उनको सिलेक्ट किया और बस बुला लिया अपने स्टोर पे, वॉक इन करवा लिया। ओके, सही। तो मतलब ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ऑनलाइन सेल्स के लिए यही रहता है। आपकी मैसेजिंग जो होगी, एडवर्टीजमेंट जो आप चलाएंगे ना, उसमें मैसेजिंग जितनी क्लियर होगी, आप लोकल बिजनेस हैं, आप अपनी स्टोर पे बुलाना चाहते हैं, वैसी मैसेजिंग कर दीजिए। मैसेजिंग मतलब जो भी आप ऐड बनाएंगे उसमें मैसेज ये वाला दीजिए कि भाई हमारा स्टोर है दिल्ली में, आप यहाँ पे आके विजिट करें XYZ ऑफर लगा के, ठीक है। Facebook ads don't work for B2B business, is it true? Facebook ads doesn't work for B2B business। अब बिजनेस टू बिजनेस काम नहीं करता है Facebook ads। अब ये बताइए, मेरा एक ये भी एक कॉमन डाउट ही है, क्योंकि लोगों का जनरली वो बना हुआ कि भाई हाँ ये कह सकते हैं द गो टू प्लेटफॉर्म इज लिंक्डइन, B2B के लिए गो टू प्लेटफॉर्म लिंक्डइन है, ठीक है। मगर दिस डजंट मीन एट ऑल कि फेसबुक में ये लोग नहीं मिलेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ भाई। बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, मैं एक चीज बताता हूँ। मैंने भी ये डाउट कहीं पूछा था ना, तो मुझे क्या आंसर मिला था, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर कुछ नहीं होता, ह्यूमन टू ह्यूमन होता है, राइट। भाई अगर आपको अगर ये चीज बिजनेस को टारगेट करना है तो किसी इंसान को ही टारगेट कर रहे हैं ना आप। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब बिजनेस से थोड़ी बात करेंगे, कोई XYZ कंपनी से बात करेंगे या उस कंपनी के किसी अथॉरिटी इंसान से बात करेंगे, इंसान। तो अल्टीमेटली बात वहीं आ गई कि आपको इंसान को टारगेट करना है। अब आपको ये देखना है, मोस्टली मतलब द चांसेस आर वेरी हाई कि आपका ये जो भी बंदा है, जिनको भी B2B आप टारगेट करना चाह रहे हैं, कोई तो भी जो भी यहाँ पे अथॉरिटी, वो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम में मिल ही जाएगा, तो आपकी टारगेटिंग पूरी हो जाती है ना।
तो ये मिसकंसेप्शन ही है भाई। मतलब फॉर एग्जांपल आपको एचआर को टारगेट करना होगा, यही हो सकता है एचआर हुआ या फॉर एग्जांपल होटल की बात करते हैं, एग्जांपल दे देता हूँ तो समझ में आएगा। होटल सॉफ्टवेयर आपको सेल करना है, फॉर एग्जांपल होटल सॉफ्टवेयर आप सेल करेंगे होटल वालों को। होटल वालों मतलब या तो होटल का ओनर होगा या होटल का मैनेजरियल लेवल का कोई होगा, है ना, मैनेजरियल लेवल का। तो अब ये दोनों भी तो इंसान है ना, बिल्कुल। तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये लोग होंगे फेसबुक पे मौजूद। आपको अपनी एड कॉपी और आपका जो एड क्रिएटिव है वो क्लियर रखना है कि आप इस सॉफ्टवेयर की बात करें, क्या फीचर्स हैं और इन लोगों को टारगेट कर दीजिए। ओके ओके। क्लाइंट की एक्सपेक्ट करता है हमसे इमीडिएट रिजल्ट्स, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इमीडिएट रिजल्ट्स, ये एक मैं बताऊं, वैसे तो ये एक ह्यूमन नेचर है ना, कि हम कोई भी एक्शन लेते हैं तो हमें फौरन उसका रिस्पांस चाहिए होता है। सही है, बिल्कुल। ठीक है ना, हम मैसेज करते हैं किसी को तो हमको लगता है कि ना हम जाग रहे हैं तो बंदा भी जाग रहा होगा तो इसलिए रिप्लाई। तो ये एक नेचर है। लेकिन अब थोड़ा सा सीरियसनेस की तरफ अगर हम आए तो आपका बिजनेस, कुछ भी बिजनेस होता है, तो अब आपने एक बिजनेस ओपन किया, तो ऑफलाइन की बात करते हैं अभी, ठीक है ना। आपने एक ऑफलाइन शॉप डाली एंड यू आर एक्सपेक्टिंग सेल फ्रॉम डे 1, ऐसा कभी भी नहीं होता। लोग हमेशा ऑफलाइन की जब होती है ना, मैं एक डायलॉग बताता हूँ, ऑफलाइन की जब बात होती है ना तो लोग बोलते हैं अरे अभी तो हम लोग क्या 1 साल तो कुछ एक्सपेक्ट उम्मीद कर ही नहीं रहे हैं, 1 साल तो अपन खींच लेंगे ऐसे ही, क्योंकि टाइम लगता है धंधा जमाने में, 1 साल तो कुछ भी नहीं आ रहा। ऑफलाइन में आप जबकि जो कस्टमर्स हैं ऑनलाइन बहुत ज्यादा हैं, लेकिन चलिए आपने ऑफलाइन बिजनेस खोला, तब आप ये बोल रहे हैं कि यार 1 साल तो हम ऐसे ही खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल कहाँ, अभी धंधा जमने में टाइम लगता है, वहां पे धंधा जमने में टाइम लग रहा है। जब आपको एक बेटर अप्रोच बताई जा रही है कि भाई ऑनलाइन आइए, लोग ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं अभी चाहिए रिजल्ट। हाँ, तो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ठीक है ना। तो खैर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, चेक ऑनलाइन जब हम एडवर्टीजमेंट करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो सारे प्लेटफॉर्म्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलते हैं। उनको जब हमने एड्स चलाना शुरू किया डे 1 से, तो उनको धीरे धीरे समझ में आता है, धीरे धीरे करके, यानी प्लेटफॉर्म्स को समझ में आता है कि आपके बिजनेस की ऑडियंस कौन है। सही। तो ये बिल्कुल चांसेस हैं कि आपको डे 1 से ही रिजल्ट आने लगे, लेकिन अच्छे और कंसिस्टेंट और स्टेबल रिजल्ट्स आपको कुछ दिनों के बाद ही आएंगे, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही एआई जो है ना वो सीख पाता है कि आपका बिजनेस क्या है और आपकी ऑडियंस क्या है। तो इमीडिएट रिजल्ट्स आपको चाहिए तो आप रहने दीजिए, मत करवाइए। ओके, ठीक है। सो ये वाला सवाल जो है ये स्पेशली इंस्टाग्राम के पर्पस से है और फेसबुक के भी, बूस्टिंग इज इनफ फॉर मी, मतलब बूस्टिंग पोस्ट इज इनफ फॉर मी। ठीक है। देखिए अब प्लेटफॉर्म ने, यानी मेटा एड्स में, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, उसमें ये ऑप्शन दिया है फेसबुक ने, तो इसका मतलब ये जरूर है कि हाँ ये किसी ना किसी काम का ऑप्शन है, मतलब यूजलेस नहीं है। यूजलेस होता तो मेटा नहीं देता, ठीक है ना। वो लोग कोई भी चीज लाते हैं तो रिसर्च करके लाते हैं। अब बूस्टिंग पोस्ट देखिए उन लोगों के लिए होता है जो लोग यानी जिनका बहुत थोड़ा सा बजट है, ठीक है, जिनका बहुत थोड़ा सा बजट है, जो किसी को हायर नहीं कर सकते। ठीक है, हायर से मतलब किसी फ्रीलांसर या किसी एजेंसी को हायर नहीं कर सकते अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग कराने के लिए, तो उनके लिए होता है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है ना, इसमें लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं टारगेटिंग के, ठीक है। अभी हमने बात करी कि टारगेटिंग की बात कर रहे थे ना हम, कस्टमर्स कैसे ढूंढेंगे, टारगेटिंग कैसे होगी। तो आप इसमें ब्रॉड टारगेटिंग तो कर सकते हैं। ब्रॉड मतलब आपने एक लोकेशन सिलेक्ट कर दी, एक एज ग्रुप सिलेक्ट कर दिया और जनरल इंटरेस्ट सिलेक्ट कर दिया, ये 2-3 ऑप्शंस मिलेंगे आपको बस। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक चाहते हैं कि यार नहीं बिल्कुल प्रिसाइज अच्छी टारगेटिंग होना चाहिए, मैं जिनको चाह रहा हूँ मोस्टली उन्हीं को दिखे ऐड, तो फिर आपको बूस्ट पोस्ट आपके लिए काम नहीं करने वाला है। ये आप तब चला सकते हैं जब, जैसा मैंने कहा कि अगर बजट थोड़ा सा है, या आप अपनी प्रोफाइल पे थोड़े बहुत एंगेजमेंट्स लाना चाहते हैं, या व्यूज के लिहाज से आप उसको ग्रो करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पोस्ट को, ठीक है ना, या कमेंट्स वगैरह एंगेजमेंट जो मैंने कहा उसको बढ़ाना, तो बूस्ट पोस्ट ठीक है। लेकिन अगर आपको रिजल्ट्स मेरे रिजल्ट्स कहने का मतलब है लीड्स और सेल्स, ओके, डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस। तो जैसे रियल एस्टेट का बिजनेस है तो उनके लिए लीड्स आएंगी ऑनलाइन, तो लीड्स और सेल्स चाहिए प्रॉपर और मजबूत, स्ट्रॉन्ग लीड्स और सेल्स चाहिए ना, तो फिर आपको एड्स मैनेजर के थ्रू ही ऐड चलाना है या चलवाना है, ठीक है ना। तो बूस्ट पोस्ट में आप इतना क्लियर टारगेटिंग नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, क्लियर है। तो अब जो है हम गूगल एड्स की तरफ आते हैं। इसका पहला सवाल ये है, यानी 8th क्वेश्चन ये है गूगल एड्स के लिए, मोर कीवर्ड्स मीन बेटर रिजल्ट्स। जी, तो इसको मैं थोड़ा सा और अगर ब्रीफ कर दूं या इसको और सिंप्लीफाई कर दूं तो ऑडियंस के लिए वो ये है कि अगर हम ज़्यादा कीवर्ड्स पे स्पेंड करेंगे तो हमें बेटर रिजल्ट मिल पाएंगे। ज़्यादा मतलब बेसिकली क्वेश्चन में जो जिन्होंने भी क्वेश्चन किया वो ये कहना चाह रहे हैं कि
नंबर ऑफ कीवर्ड्स अगर हम Number of बढ़ा keywords, देते हैं बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो देखिए नंबर ऑफ कीवर्ड्स बढ़ाने से हो सकता है आपकी विजिबिलिटी जो है वो बढ़ जाए, ठीक है ना। मतलब ये कि आपका जैसे रियल एस्टेट लेके चल रहे थे तो वही ले लेते हैं। रियल एस्टेट में आप बेच रहे हैं 50 लाख से 1 करोड़ तक के फ्लैट, और सपोज वो 3 BHK और 4 BHK फ्लैट्स हैं। अब आपने क्या किया कि अब आपने ये जो सर्चिंग होगी ना जी। कि भाई जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ कि भाई फ्लैट्स अंडर 60 लाख रुपीस या फ्लैट्स अप टू 50 लाख रुपीस या फ्लैट्स अंडर 1 करोड़ रुपीस, तो ये कीवर्ड्स लिमिटेड होंगे। बंदा आपको सर्च जो करेगा वो लिमिटेड कीवर्ड्स ही से सर्च करेगा, यानी 4 से 5 या बहुत से बहुत खींचा तो 7-8 कीवर्ड्स में आपका जो काम है वो मोस्टली पूरा हो जाता है। आपको अच्छी प्रिसाइज टारगेटिंग मिल जाती है। एक्स्ट्रा करने से क्या होगा ना, नुकसान ही है। मतलब एक्स्ट्रा से कहने का देखिए नंबर ऑफ कीवर्ड्स ये क्या बोलेंगे, ये डिसाइडेड नहीं है, सही वेरी कर सकता है कि किसी के लिए 20 कीवर्ड्स भी ओके होंगे, यानी फाइन होंगे टू यूज, किसी के लिए 5 कीवर्ड्स बहुत होंगे, तो डिपेंड्स अपॉन बिजनेस। लेकिन एक्स्ट्रा नहीं यूज करना है। एक्स्ट्रा मतलब जैसे रियल एस्टेट का आपके जैसे मैंने बताया है, आपने क्या किया कि ब्रॉड टारगेटिंग कर डाली, रियल एस्टेट या रियल वर्ड यूज कर लो, एस्टेट वर्ड यूज कर लो, ऐसे कीवर्ड्स बढ़ा लिया आपने। ऐसे में आपको नुकसान है। नुकसान कैसे होगा कि कस्टमर कभी भी ऐसे सर्च करता नहीं है। अब आपके हर कीवर्ड पे अगर आपका जो वेबसाइट है वो रैंक करेगी या लैंडिंग पेज रैंक करेगा ना, कस्टमर आएगा ही नहीं वहाँ। कस्टमर को चाहिए कि जो मैं सर्च कर रहा हूँ ना एग्जैक्टली उसी की वेबसाइट ऊपर आना चाहिए। अब आपकी हर कीवर्ड में रैंक कर रही है, अब गूगल क्या नोटिस करेगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक कर रही है, यानी गूगल एड्स के थ्रू, लेकिन उस पर कोई आ नहीं रहा, यानी क्लिक थ्रू रेट कम है। सही। तो फिर आपका धीरे धीरे पैसा तो कटेगा, लेकिन जो विजिबिलिटी वो भी नीचे चली जाएगी। तो फिर आप परेशान होंगे कि यार ये इंप्रेशंस क्यों नहीं आ रहे हैं, क्लिक्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो जितना प्रिसाइज कीवर्ड्स होंगे उतना ज्यादा बेटर रहता है। ओके, गॉट इट। बीइंग एट द टॉप ऑफ द सर्च रिजल्ट्स गारंटी सक्सेस, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए बीइंग एट द टॉप ऑफ द सर्च रिजल्ट्स, इससे आपको फायदा तो होता है, यानी कोई भी आपका बिजनेस है, उससे रिलेटेड किसी ने कीवर्ड डाला और आपकी जो वेबसाइट या लैंडिंग पेज है वो फर्स्ट टॉप पे आ रहा है। सही। तो जाहिर इससे फायदा तो होगा आपको, लेकिन अगर आपका कंटेंट रेलिवेंट है तो कंटेंट रेलिवेंट से मतलब आपने जो भी एड कॉपी लिखी है, आपके लैंडिंग पेज का क्या कंटेंट है, ये सारी चीजें अगर बिल्कुल अलाइंड है आपके कीवर्ड्स से तो आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद है। नहीं तो जो अभी मैंने पिछली बात करी थी ना, क्या होगा अगर रैंक कर रहा है, मान लीजिए टॉप पे रैंक कर रहा है आपका लैंडिंग पेज या वेबसाइट रैंक कर रहा है, लेकिन कस्टमर को उसका डिजायर्ड आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। यानी मैंने सर्च करा फ्लैट्स अंडर 50 लाख रुपीज फॉर एग्जांपल, तो या मैंने सर्च करा फ्लैट्स अंडर 1 करोड़ रुपीज। अब मुझे फ्लैट्स आने चाहिए 1 करोड़ से नीचे के, ठीक है। आपने ब्रॉड टारगेटिंग करी थी, आपके फ्लैट्स है मान लीजिए 10 करोड़ के, ऐसे अमाउंट बोल रहा हूँ 10 करोड़, अब वो भी शो हो रहा है यहाँ पे टॉप पे शो हो रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे जाऊंगा आपकी वेबसाइट पे या नहीं जाऊंगा बताइए? बिल्कुल नहीं। मेरा बजट ही नहीं है। बजट था मेरा, जो मैंने लिखा था कीवर्ड वो था कि भाई 1 करोड़ से नीचे के फ्लैट्स या प्लॉट्स। आप मुझे क्या क्या शो कर रहे हैं, इस पे 10 करोड़ का शो कर रहे हैं। तो अब इसमें होगा ये कि मैं एज अ कस्टमर उसको छोड़ दूंगा, भले टॉप पे आ रहा है मैं उसको छोड़ दूंगा, तो क्या आपको मिली क्या सक्सेस, मिली क्या इससे? आए नहीं मैं आपको। तो हमेशा टॉप पे रहने का मतलब ये नहीं होता। गूगल पे अगर आप ऐड चला के टॉप पे आ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं मैं रैंक कर रहा हूँ, ऐसे उससे कोई मतलब नहीं, मतलब है, लेकिन ऐड रेलिवेंस भी होना चाहिए, यानी आपका कंटेंट बिल्कुल रेलिवेंट होना चाहिए कीवर्ड से, जो भी यूजर आपका सर्च कर रहा है। ओके ओके। तो ये लास्ट और फाइनल सवाल है हमारा, वो ये है कि गूगल एड्स डोंट वर्क फॉर लोकल बिजनेसेस। गूगल एड्स डोंट वर्क फॉर लोकल बिजनेसेस, ठीक है। तो देखिए लोकल बिजनेसेस के लिए इसका सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो ये है कि गूगल माई बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये सबसे बड़ा सबूत है इस बात का कि गूगल लोकल बिजनेसेस को जो है बिजनेस ला के देता है और सपोर्ट करता है। बिल्कुल। अब मैं स्पेसिफिकली बता देता हूँ, एक स्मार्ट कैंपेन करके एक एडवर्टीजमेंट चलता है जो गूगल माई बिजनेस होता है ना उसके लिए चलता है, यानी आप लोकली रैंक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए मेरी गाड़ी खराब हुई कहीं पे, सही। देखिए जरूरी नहीं हर शहर की हर जगह हर बंदा गया हो, मतलब ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं अगर मुंबई में रहता हूँ तो मुंबई की हर जगह थोड़ी मालूम है मेरे को या कहाँ पे क्या चीज़ है। तो आप जनरली क्या करते हैं, क्या होता है कि आप कहीं पे ऐसी जगह अननोन जगह फंस जाते हैं ना अपने ही शहर में, तो आप सर्च किया भी होगा शायद आपने, क्या सपोज नियर बाय मी, पेट्रोल पंप्स नियर मी, हॉस्पिटल्स नियर मी, करेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन जो भी रिक्वायरमेंट रही हो आपकी, जी बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। तो क्या आपके बिजनेस की, अगर आपको लोकल बिजनेस है तो क्या आपके बिजनेस की जरूरत नहीं पड़ सकती लोगों को? बिल्कुल पड़ सकती है।
एक हम एग्जांपल लेते हैं लोकल बिजनेस समझने के लिए, डेमोलिशन का, कि किसी का डेमोलिशन का बिजनेस। अब मान लीजिए आपको घर अपना डेमोलिश करवाना है, आपको दोबारा रेनोवेट करवाना है, कुछ भी है, डेमोलिश करवाना है, तो आप भले आपके कॉन्टेक्ट्स में कोई भी हो, आप लेकिन एक बार 100% गूगल पे सर्च करेंगे ही करेंगे। तो लोकल बिजनेस को समझने के लिए हम डेमोलिशन का एक एग्जांपल लेते हैं, डेमोलिशन बिजनेस का। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए मुझे अपना घर या कोई एक, मेरे पास एक जगह है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है बहुत पुराना, मुझे उसको डेमोलिश करवाना है, क्लीन स्पेस करवानी है। अब देखिए मेरे पहचान में कोई भी हो, यानी हो सकता है मेरे पहचान में हो डेमोलिशन वाले, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि मैं एक बार गूगल में सर्च करूंगा ही करूंगा। होता ही है ये। आप छोटी सी छोटी चीज भी होती है ना, तो उसके लिए भी आप सर्च करते ही हो। फॉर एग्जाम्पल, आप, मुझे अभी पेन ड्राइव चाहिए थी कुछ टाइम पहले, ठीक है ना, पेन ड्राइव इज लाइक कि भाई आप लोकल मार्केट में जाके ले लो, है ना, लोकल मार्केट में जाके ले लो, नहीं, लेकिन मैंने उसको भी उसमें सर्च किया, है ना। तो ऐसा होता है। तो जब सर्च किया, और अगर आपका गूगल ऐड चल रहा है, आपके डेमोलिशन बिजनेस को गूगल ऐड चल रहा है, आपने सारी चीजें बिल्कुल सटीक रखी है कीवर्ड को लेकर के, तो कस्टमर आपके पास क्यों नहीं आएगा? उसको अगर उसके रिक्वायरमेंट का फुलफिलमेंट मिल रहा है गूगल पे आके, तो 10 बार आएगा आपके पास, गूगल को यूज करके ही आएगा। और दूसरी चीज ये, आपके कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी हैं वहां पे, आपके कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी गूगल ऐड रन कर रहे हैं, आपको उसका एहसास नहीं है क्योंकि आपको इसका एक्सपोजर नहीं है, आपने अभी तक इसके फायदे नहीं देखे। तो यही रिकमेंड करूंगा कि भाई आप छोटा सा बजट बना के चला के तो देखिए, सही, या किसी से चलवा के देखिए, सही, आपको उसके समझ में आएगा कि क्या बेनिफिट्स हैं। ओके।